सुबह की कोमल धूप खिड़की की झिड़ियों से कमरे में दाखिल हो रही थी। नौकरानी झाड़ू लगाते हुए धीरे धीरे पास आई और हल्की आवाज में बोली, महाराज उठ जाइए, सुबह हो गई है। बिस्तर पर लेटे विक्रमादित्य ने आंखें मली और धीमे से मुस्कुराते हुए बोले, तुमने तो सपना ही तोड़ दिया। मैं इंद्रलोक की सभा में था, चित्रलेखा नृत्य कर रही थी और मैं ढोलक बजा रहा था। इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए कि मुझे रत्न जड़ित हार इनाम में दे दिया। नौकरानी बोली, महाराज फिर वो हार? राजा ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, अलमारी में रखा है, जाकर देख लो। जैसे ही नौकरानी ने अलमारी खोली, वहाँ एक रत्न जड़ित हार चमक रहा था। उसके दूसरी तरफ कमरे में खड़ी चित्रलेखा सुन रही थी। ये सुनते ही चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो सब तो वास्तविक है, फिर ये सपने में कैसे? अगले रात्रि विक्रमादित्य ने साधु द्वारा दी गई रहस्यमयी गोली जीभ के नीचे रखी और अदृश्य हो गए। फिर चित्रलेखा के पीछे पीछे उसी उड़न खटोले में जा पहुंचे जो इंद्रलोक की ओर उड़ चला। इस बार की सभा पहले से भी भव्य थी। जब विक्रमादित्य ने ढोलक बजाई तो पूरी सभा जैसे झूम उठी। चित्रलेखा और अप्सराओं ने ऐसा नृत्य किया कि इंद्रदेव बेहद प्रसन्न हुए और पुरस्कार स्वरूप सोने की थाली में 32 व्यंजन भेंट किए जो 36 प्रकार से बने थे। राजा ने वह थाली सहेज कर अपने साथ लाई और सुबह होने से पहले अपने कक्ष में लौटकर चुपचाप लेट गए। अगली सुबह नौकरानी कमरे में आई और बोली, महाराज सुबह हो गई है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज फिर तुमने सपना तोड़ दिया, और आगे बताते हुए कहा कि इस बार तो थाली मिली है। राजा ने सिर हिलाया। नौकरानी ने अलमारी खोली, भीतर से सुगंधित भाप उठी। सोने की थाली अपनी पूरी भव्यता में चमक रही थी। विक्रमादित्य के पीछे खड़ी चित्रलेखा जब यह सब सुन रही थी तो उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो, काटो तो खून नहीं। उसके लिए यह सब समझ पाना आसान नहीं। पूरा दिन चित्रलेखा उलझन में डूबी रही। अंत में जब वह और सह नहीं सकी तो शाम के समय खुद जाकर राजा से बोली, हे महाराज, मैं अब और नहीं सह सकती। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कृपया सच सच बताइए, यह सब हो क्या रहा है? यह सपना है या सच? चित्रलेखा जबकि जानते हुए कि मैं स्वर्ग की नर्तकी हूँ। जबकि राजा विक्रमादित्य कुछ देर शांत रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, चित्रलेखा, जब सत्य जानने की चाह हो तो धैर्य भी रखना पड़ता है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। राजा ने गहरी सांस ली और फिर पूरी कहानी सुना दी उस बुढ़िया की जो अपने बेटे बहू को खो चुकी थी, उसकी शर्त और 6 महीनों की खोज, फिर इंद्रलोक की सभा और वहाँ के हर क्षण का सत्य। राजा की बातें सुनकर चित्रलेखा की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में अब आदर था। वह अब समझ चुकी थी कि ये राजा विक्रमादित्य कोई साधारण मानव नहीं है। उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, महाराज, अब जब सारा रहस्य स्पष्ट हो गया है तो आपसे एक विनती है। राजा ने उसकी ओर देखा तो वह धीमे स्वर में बोली, कल रात आप सभा में ढोलक फिर बजाइए और इस बार वह ढोलक ऐसी हो कि इंद्रदेव स्वयं आनंदित हो जाए। जब वे प्रसन्न होकर कोई वरदान मांगने को कहें तो आप 2 वचन मांगिए। एक में मुझे मांग लीजिए और दूसरे में उस बुढ़िया के बेटे और बहू को जो वहाँ रसोइये का काम कर रहे हैं। राजा फिर मुस्कुराकर बोले, जो प्रेम में जन्मा हो वही धर्म बनता है। कल रात मैं वही करूंगा जो उचित होगा। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।